हेलो एवरीवन, माय नेम इज सौम्य एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने वाले हैं एंड दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इफ यू न्यू टू माय चैनल, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए आज का हमारा लेक्चर। और वो किसके ऊपर है? तो वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऊपर। बच्चों, ये जो वर्ड है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये दो वर्ड से बना है। पहला है इलेक्ट्रो और दूसरा है केमिस्ट्री। इलेक्ट्रो यानी क्या होता है? तो भाई इलेक्ट्रो यानी होती है इलेक्ट्रिसिटी, राइट? आपको पता होगा इलेक्ट्रो यानी क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी। और केमिस्ट्री के अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं? तो केमिस्ट्री के अंदर हम केमिकल रिएक्शन की स्टडी करते हैं और जिसमें यूज होती है केमिकल एनर्जी। तो हम केमिस्ट्री को ऐसा बोलेंगे क्या कि या भाई केमिस्ट्री यानी क्या हो रहा है? तो केमिकल एनर्जी। तो अब मुझे बताओ बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी क्या होता है? भाई इलेक्ट्रिसिटी का कन्वर्जन केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिसिटी में जब होता है, उसकी जो स्टडी करते हैं वो किसके अंदर में करते हैं? तो वो करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। तो हम लिखेंगे भाई इलेक्ट्रिसिटी का कन्वर्जन किसमें हो रहा है? केमिकल एनर्जी में। और केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी में। और इसकी हम स्टडी किसमें के अंदर करते हैं? तो इसकी हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। तो भाई इसकी डेफिनेशन क्या आएगी? तो सबसे पहले ये तो ब्रांच है फिजिकल केमिस्ट्री के, तो हम क्या कहेंगे? इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ इंटरकन्वर्जन बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी एंड वाइस वर्सा। तो आइए इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या आएगी? इट इज अ branch of physical chemistry, branch of physical chemistry which deals with the study of interconversion between electrical energy into physical energy एंड वाइस वर्सा। तो बच्चों, ये तो हो गई इसके डेफिनेशन। इस डेफिनेशन को लिख लीजिए। बाद में हम देखते हैं कैन यू रिकॉल, जो आपका पेज नंबर 90 है, उसमें 3 कैन यू रिकॉल दिए हैं। तो एक एक कैन यू रिकॉल लेंगे हम। तो पहले आप इसको लिख लीजिए डेफिनेशन को। तो बच्चों, अभी हमें देखना है कैन यू रिकॉल का पहला पॉइंट, और वो क्या है? व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन। भाई रेडॉक्स रिएक्शन होते क्या है? तो रेडॉक्स रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होती हैं जिसके अंदर ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों साथ साथ होती है। तो हम इसके डेफिनेशन क्या लिखेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन is a reaction in which oxidation and reduction takes place साइमल्टेनियसली। यानी ऐसे रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों साथ साथ चलती है, ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? तो ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। अब भाई ऑक्सीडेशन यानी क्या होता है? सबसे पहले हम देखेंगे ऑक्सीडेशन। तो बचपन में हमने पढ़ी है क्लास 10 के अंदर डेफिनेशन। ऑक्सीडेशन की हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी? तो वो पढ़ी थी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन।
अब बच्चों अगर हम यहां पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की स्टडी कर रहे हैं तो हमें ऑक्सीडेशन की एक नई डेफिनेशन लेनी पड़ेगी, और वो क्या है, तो वो है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है वो, तो वो है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमें पता है बच्चों, कोई भी एलिमेंट जो होता है उसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना पड़ता है, उस हिसाब से वो या तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है या फिर वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। जनरली जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं वो क्या कर सकते हैं, वो करते हैं ऑक्सीडेशन, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं वो करते हैं रिडक्शन। तो यहां पर हम एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमने लिया सोडियम। अब सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और इसके पास चार्ज आएगा Na+, और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन उसने लिबरेट कर दिया। अब यहां पर क्या हो रहा है बच्चों, यहां पर इस सोडियम का हो रहा है ऑक्सीडेशन, यानी सोडियम ने क्या किया है, तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, राइट। तो इसको हम बोल देते हैं बच्चों इक्वेशन नंबर 1, और ये एग्जांपल किसका है, ऑक्सीडेशन का। अब देखते हैं हम रिडक्शन यानी क्या होता है। तो आइए रिडक्शन भी देख लेते हैं। तो भाई हमने कहा कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन यानी क्या होगा, बिल्कुल इसके अपोजिट होगा, और वो क्या होता है, तो वो होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है वो, तो वो होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो हम क्या कहेंगे, उसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। अब इसके लिए एग्जांपल किसका लेंगे हम, तो क्लोरीन का ले लेंगे, ठीक है। क्लोरीन ने क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है, जिसके कारण इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन उसके ऊपर किसका चार्ज आ गया है, -1 का चार्ज। अब यहां पर क्या हो रहा है, तो यहां पर हो रहा है रिडक्शन। इसको बोलेंगे भाई हम इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 मिल गया है। हम क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। अब शायद नीचे का दिखेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं। तो मैं यहां पर इसको मिटा देता हूं। आई होप आपने इस डेफिनेशन को लिख लिया होगा। अगर नहीं लिखा है तो इसको पॉज करें और लिख लें। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देंगे। तो यहां पर Na प्लस Cl प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स मी Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। रिएक्टेंट साइड को ऐड कर दिया, उसके बाद हमने प्रोडक्ट साइड को ऐड कर दिया, तो हमें यहां पर इस तरह का इक्वेशन मिल गया। अब हम क्या करेंगे, यहां से 1 इलेक्ट्रॉन को कट कर देंगे। तो मुझे क्या मिलेगा भाई, यहां पर Na प्लस Cl गिव्स मी Na प्लस Cl माइनस। अब यहां पर क्या हो गया, Na के पास इनिशियली कोई चार्ज नहीं था, जिसके कारण हम इसके ऊपर 0 लिखेंगे, और इनिशियली Cl के पास भी कोई चार्ज नहीं था, इसलिए हम क्या करेंगे, 0 करेंगे। अब यहां पर Na से बना Na+, यानी उसने क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है। तो यहां पर क्या हो रहा है, तो इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, और Cl ने क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, मतलब यहां पर क्या हो गया है, इसका रिडक्शन। अब यहां पर अगर आप बच्चों देखोगे तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शन साथ साथ चल रही है। तो हम क्या कहेंगे, यहां पर ओवरऑल रिएक्शन कौन सी हो रही है, तो वो हो रही है रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन की और एक डेफिनेशन क्या बन सकती है, जिसके अंदर एक स्पीसीज जो है वो ऑक्सीडाइज हो रही है और दूसरी स्पीसीज रिड्यूस हो रही है। तो इसी रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, तो इसी रिएक्शन को हम कहेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। तो भाई इसको नोट कर लो, फिर हम कैनियो रिकॉल का सेकंड पॉइंट पढ़ लेते हैं। तो चलो बच्चों अभी देखते हैं कैनियो रिकॉल का सेकंड पॉइंट। इसके अंदर क्या है, विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन ड्राई सेल। ड्राई सेल तो आपने देखा होगा बच्चों, आपकी घड़ी के अंदर होता है, आपके मोबाइल के अंदर होता है, बहुत सारी जगह पर आप ड्राई सेल का यूज करते हो। तो ड्राई सेल में कौन सी एनर्जी ऐसी है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, यही हमको पूछा गया है। तो भाई ड्राई सेल तो सबसे पहले हम बना लेते हैं। ये मान लीजिए आपका ड्राई सेल है, राइट। इसके अंदर इस तरह से रॉड होता है। तो यहां पर क्या होती है बच्चों, यहां पर केमिकल एनर्जी स्टोर होती है। कौन सी एनर्जी स्टोर होती है, तो केमिकल एनर्जी स्टोर होती है।
इस केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन जब आप पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल को ज्वाइन कर देते हो तो इस केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन हो जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो हम क्या कहेंगे भाई, इन अ ड्राई सेल chemical energy gets converted into electrical energy. In a dry cell, chemical energy gets converted into electrical energy. तो ये था बच्चों कैन यू रिकॉल का सेकंड पॉइंट। अब हम इसके बाद देखने वाले हैं कैन यू रिकॉल का लास्ट पॉइंट, और उसमें हम क्या देखेंगे तो NaCl से किस तरह से NaOH बनता है वो हम देखने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे आपको सेल किस तरह से काम करता है वो भी समझ में आएगा। तो सबसे पहले तो बच्चों इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब चलते हैं बच्चों कैन यू रिकॉल का थर्ड और लास्ट पॉइंट देखने के लिए, और वो क्या है, हाउ इज NaOH इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम NaCl। तो भाई ये जो NaCl होता है, नमक टाटा का नमक, शुद्ध नमक, इससे हम NaOH किस तरह से बना सकते हैं ये हमको पूछा है। भाई ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। इस इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस की मदद से ही हम NaCl का कन्वर्जन NaOH में करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे किस तरह से बनता है। और इसके लिए मैं निकाल रहा हूं एक कंटेनर। इस कंटेनर के अंदर मैं क्या करता हूं तो मैं 2 रॉड डालता हूं, इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोड। ये हमने इस कंटेनर के अंदर 2 रॉड डाल दिए। इस रॉड को हम बोलेंगे टाइटेनियम का रॉड। ये रॉड किससे बना है, टाइटेनियम से। और भाई हमारा जो दूसरा रॉड है वो बना है निकेल से, राइट। अब यहां पर हम लगा देंगे बैटरी को, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर हम पॉजिटिव टर्मिनल इससे जोड़ेंगे तो यहां पर भी पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहां पर भी नेगेटिव चार्ज आएगा। भाई हम इसको कहने वाले हैं एनोड। एक चीज याद रखना, आपकी ये साइड जो आएगी, ये साइड हमेशा एनोड वाली साइड रहेगी और ये साइड हमेशा कैथोड वाली साइड रहेगी। अब यहां पर जो रिएक्शन होती है वो रिएक्शन होती है ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन, या फिर ऐसा लिखे ऑक्सीडेशन हो रहा है यहां पर, और यहां पर हो रहा है रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन यानी क्या होता है, तो ऑक्सीडेशन यानी होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहां पर होगा बच्चों गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डाल देंगे। ये यहां पर हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डाल देते हैं, ठीक है। अब यहां पर बच्चों हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डाला, वो किसका था, तो वो NaCl प्लस H2O का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन था। अब हमें पता है बच्चों, जैसे ही हम पानी के अंदर NaCl डालते हैं क्या होता है, Na प्लस अलग हो जाता है और Cl माइनस अलग हो जाता है। अब हम इसके बीच में और एक चीज डालेंगे, और वो क्या रहेगा, वो रहेगा आयन एक्सचेंजर। आयन एक्सचेंजर हमने यहां पर डाल दिया। ये आयन एक्सचेंजर क्या करेगा, आयंस को इजीली पास होने देगा, इधर से इधर, इधर से इधर। ये क्या है, तो ये है आपका आयन एक्सचेंजर। तो भाई हमने यहां पर 2 रॉड लिए हैं, और 2 रॉड में एक को हमने पॉजिटिव चार्ज दिया है और दूसरे को नेगेटिव चार्ज दिया है। अब जहां पर पॉजिटिव चार्ज है उस साइड में क्या करेगा, ये Cl माइनस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो Cl माइनस है इधर चले जाएंगे, ये Cl माइनस इधर चले गए, और भाई Na प्लस इस साइड में चले गए, ठीक है। Na प्लस को नेगेटिव ने अट्रैक्ट किया और Cl माइनस को पॉजिटिव ने अट्रैक्ट किया। ये इस तरह से इधर चले गए, ठीक।
अब हमको क्या करना है, तो हमको भी देखना है कि भाई ये जो हमारा एनोड है, एनोड के ऊपर कौन सी रिएक्शन होती है ये हमें देखना है। तो आइए वो भी देख लेते हैं। एट एनोड, एट एनोड, एनोड के ऊपर क्या होगा रे भाई, तो एनोड के ऊपर होगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये इलेक्ट्रॉन कौन लॉस करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन होगा वही लॉस करेगा, जिसके पास नहीं है तो वो तो लॉस नहीं करेगा। भाई नंगी से आप बोलोगे भाई मेरे को चड्डी दे दे, वो कहां से देगा ना। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन है तो वही लॉस करेगा। तो इलेक्ट्रॉन किसके पास है, तो इलेक्ट्रॉन है Cl- के पास। तो Cl- क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा और यहां पर क्या बनेगा, Cl+1 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो Cl है बच्चों, ये बहुत ही अनस्टेबल है, ठीक है। तो यहां पर ये क्या करेगा, दो Cl- मिलके Cl2 बना लेंगे और यहां पर दो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे आपके। अब ये जो Cl2 है ये क्या है, गैस है। गैस होने के कारण ये क्या करिए, यहां से बाहर निकल जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे, हवा में चली जाएगी। तो ये रिएक्शन कहां पर हो रही है, तो ये रिएक्शन हो रही है एनोड के ऊपर। अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे इधर से इधर जाते हुए इधर चले जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन गए, ये गया, ये गया, ये गया, ये यहां पर गया। अब भाई ये जो निकेल का रॉड है ये कैसा है, तो ये है निगेटिवली चार्ज। तो ये इस इलेक्ट्रॉन को लेगा नहीं, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, इसके अंदर इस साइड में इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर चले जाएंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, ये वाटर का आयोनाइजेशन करेंगे। क्या करेंगे, वाटर का आयोनाइजेशन करेगा। तो कैथोड के ऊपर क्या रिएक्शन होती है वो भी हम देख लेते हैं। एट कैथोड जो हमारा वाटर था H2O, वो क्या हो गया, ट्वाइस H प्लस ट्वाइस OH माइनस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ट्वाइस H प्लस ट्वाइस OH माइनस में कन्वर्ट हो गया। अब यहां पर बच्चों ये जो 2H है ये क्या करेगा, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगा। 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स मी H2 गैस। ये H2 गैस यहां पर कैथोड से बाहर निकल जाएगी। इस कंपार्टमेंट में है, इस कंपार्टमेंट से ये H2 गैस बाहर निकल जाएगी। अब हमारे पास क्या बच रहा है, तो हमारे पास बच रहा है 2OH- और इस साइड में बचा है Na+, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा बच्चों, ये 2Na पॉजिटिव प्लस 2OH निगेटिव मिलके हमें क्या मिलेगा, ट्वाइस NaOH। तो आई बात समझ में बच्चों, किस तरह से NaCl से NaOH बन रहा है। तो भाई ये है ओवरऑल प्रोसीजर। ये आपको एग्जाम में नहीं पूछी जाती है, लेकिन सेल किस तरह से काम करता है ये जानने के लिए हमने ये इतनी डीप में बता दी है। तो बच्चों आज का लेक्चर हमारा यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कंडक्टर्स के बारे में, मेटालिक कंडक्टर क्या होता है, आयोनिक कंडक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या होता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या होता है, इनके क्या क्या टाइप्स है, इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो अभी मैं आपसे इजाजत लेता हूं। थैंक यू।